दोस्तों आज मैं आपको एडोल्फ हिटलर के बारे में कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट्स बताता हूँ। फैक्ट नंबर 1, हिटलर ऑस्ट्रियन थे। जर्मनी के साथ अपनी वाबस्तगी के बावजूद एडोल्फ हिटलर दरअसल जर्मनी में पैदा नहीं हुए थे। वो पैदाइशी तौर पर ऑस्ट्रिया के शहरी थे। बरह रास्त बावेरिया के सरहद पर वाक़ ब्रूनो एम में पैदा हुए। हिटलर की जर्मनी एहसासियातें इनमें बचपन से ही पैदा हो गई थी। जब वो स्कूल में थे इस वक्त ये कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि बहुत से ऑस्ट्रिया के बाशिंदों ने ऑस्ट्रो एंग्री की हुकूमत से नाराजगी जाहिर की और अपनी शनाख्त ऑस्ट्रिया के बजाय जर्मनी के तौर पर की। फैक्ट नंबर 2, हिटलर ने स्कूल में खराब कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अपने वालिद से मारपीट की। एलोइस सख्त है और उसने एडोल्फ को एक ऐसे स्कूल में भेज दिया जिससे इसका बेटा बिल्कुल नफरत करता था। एडोल्फ ने अपने उस्ताद के साथ लड़ाई की और नाकिस ग्रेड हासिल किया। इसके अपने वालिद से लड़ाई भी हुई और इसे अक्सर मारपीट का निशाना बनाया गया। इसकी माँ बहुत नरम और बाज़मीर इंसान थी, लेकिन अपने शोहर के गुस्से को रोकने की ताकत नहीं रखती थी। फैक्ट नंबर 3, हिटलर ने आर्टिस्ट बनने की कोशिश की। हिटलर के वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे और अपने बेटे के लिए इनकी नक्शे कदम पर चलने का मंसूबा रखते थे। एडोल्फ के पास दूसरे ख्यालात थे और वो जिंदगी के तख्लीक पहलू की तरफ रागिब थे। हिटलर के वालिद एलोइस 1903 में एडोल्फ के स्कूल से फारिग होने से पहले इंतकाल कर गए थे। क्लारा ने अपने बेटे को स्कूल तब्दील करने की इजाजत दी। इसने 1904 में ऐसा किया और इसके स्कूल की कारकर्दगी में नुमाया इजाफा देखा गया। फानून की तरफ रागिब होने के बावजूद ये 1907 तक नहीं था कि उसने फैसला किया कि वो एक फनकार बनना चाहते हैं। वो वियना चले गए और एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स वियना में दाखिल होने की कोशिश की। वो 1907 और 1908 में दाखिले के इम्तिहान में नाकाम रहे और ये तजवीज़ किया गया कि वो फन तामीर की तरफ तवज्जो दे। ताहम इस कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए पैसा या काबिलियत नहीं थी। फैक्ट नंबर 4, वो गुर्बत का शिकार था। अपने मुंतखब मैदान में हिटलर की नाकामी ने इसके माली हालात पर खासा असर डाला। इसने एक मजदूर के तौर पर काम किया जहां वो कर सकता था और अपनी पेंटिंग्स बेचने की कोशिश करता था, लेकिन वो इतना पैसा नहीं बना सकता था कि वो अपने अखराजात पूरे कर सके। दिसंबर 1909 तक मर्दों के लिए ऑस्ट्रिया में जाने के लिए काफी रकम मिलने से पहले वो मुख्तसर तौर पर बेघर पनागाह में रहता था। 1913 में जब इसे विरासत मिली तो इसके हालात बहुत बेहतर हुई और इस रकम के साथ वो म्यूनिख चला गया जहां वो बेहतर किस्मत की तलाश में था। फैक्ट नंबर 5, हिटलर एक सजा हुआ सिपाही था। 1914 में जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो हिटलर फौरन जर्मन फौज में शामिल हो गया और इसे मगरबी महाज पर लड़ने के लिए भेजा गया। इस साल इसने आयरन क्रॉस सेकंड क्लास हासिल किया और 1918 में इसने आयरन क्रॉस फर्स्ट क्लास हासिल किया। वो डिस्पैच रनर बन गया और अफसर तबके में मशहूर और पसंद किया गया। वो 1916 में सोमा की जंग में जख्मी भी हुआ था और 1918 में मस्टर्ड गैस से अंधा हो गया था। जंग इस वक्त खत्म हो गई जब वो अस्पताल में सेहतयाब हो रहे थे। फैक्ट नंबर 6, इसकी मूंछों का अंदाज अमली वजूहात से शुरू हुआ। पहले जंग अजीम तक और इसके दौरान हिटलर ने बड़ी मूंछें रखी थी। इसे अतराफ को तराशने का हुक्म दिया गया ताकि ये गैस मास्क के नीचे फिट हो सके। नतीजा ये निकला कि टूथब्रश मूंछें जो उसने सारी जिंदगी रखी। फैक्ट नंबर 7, हिटलर को जल्दी उठना पसंद नहीं था। जल्दी उठना एक ऐसी चीज है जिससे ज्यादातर लोग लुत्फानंदोज नहीं होते, लेकिन हिटलर ने जंग के दौरान भी इसे अक्सर गुरेज किया। वो आमतौर पर सुबह 10 बजे के करीब जागते थे। जब इत्तेहादी अफवाज डी डे पर नॉर्मंडी के साहिल पर उतरी थी तो हिटलर ने सख्त हदायत दी कि वो सुबह 11 बजे से दोपहर के दरमियान तक बेदार ना हो और ना ही सोए। इत्तेहादियों का हमले की इत्तिला दी जाने के बाद भी इसने नॉर्मंडी में जर्मनी पोजीशन को तक़वियत देने के लिए फौज भेजने में ताखीर की, क्योंकि इसे यकीन था कि हमला महज एक मोड़ का हरबा है। दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा मुतल्ला करने वाले लोगों में से एक और वाज़ेह वजूहात के बिना पर हिटलर एक नाकाबिल यकीन हद तक दिलचस्प इंसान थे। वो हम में से बाकी लोगों की तरह महावरात का शिकार थे और इसी जज्बात का शिकार थे। वो प्यार करते थे, वो हंसाते थे, वो नफरत करते थे और इसका गुस्सा भयानक था। शायद ये हकीकत है कि वो हम में से बाकी लोगों की तरह एक इंसान थे। इसे और भी खौफनाक तारीखी शख्सियत बनाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।